रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द यूके जी प्रोडक्शन। जी आज हम बहस करेंगे कि इंसानी माशरे में तीन मसले जो ऐसे हैं जो इंसान हल नहीं कर सकता, उसका हल सिर्फ इस्लाम में है, कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला ने वो मसले ही हल किए सकते हैं। इंसानी तकाज़ा जो है, इंसानी माइंड है, वो उसको उस मसलों को सोच भी नहीं सकता। वो अपने घुटने टेक देता है, बेबस हो जाता है इंसान, वो मसले हल नहीं कर सकता। वो मसले सिर्फ कुरान मजीद में ही सही तरीका है, सही इंतज़ामात हैं, वो सिर्फ कुरान मजीद में और इस्लाम में है। आइए आज हम उस पर बहस करते हैं थोड़ी सी, और आपको आगाह करते हैं कि वो मसले कौन से हैं। तीन मसले जो अहम हैं, जो माशरे को एक बुनियाद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले मसला जो अब्दी है, हमेशा से मसला एक रहा है, हमेशा से रहा है कि मर्द और औरत की हकूक़ की तकसीम कैसे की जा सकती है, औरत के हकूक़ क्या हैं और मर्द के हकूक़ क्या हैं। और इस निज़ाम का थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि औरत को हकूक़ नहीं मिलते, उसको बिल्कुल बांध कर एक साइड पे किया जाता है। कुछ माशरा होता है वो औरत को हकूक़ नहीं देता, उसको अपनी मलकियत बनाया हुआ है, इसका कोई स्टेटस नहीं होता, ना ही उसका कोई हक़ है। और दूसरी इंतहा ये है कि उसको इतनी आज़ादी दी गई है कि वो इंसान मर्द के शाना बेशाना खड़ी हो जाए, उसके भी पूरे पूरे हकूक़ दिए जाएँ उसको भी, और उसको प्रमोट भी किया जा रहा है आजकल इस पाकिस्तान में ख़ास करके, और यूरोप में तो आप उसकी बात ही ना करें। औरत और मर्द एक बराबर नहीं हो सकते। दरमियान क्या तवाज़न है मर्द और औरत में। औरत को लोंडी बना दिया गया है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसके कोई हकूक़ नहीं है। जहाँ मर्जी उसके वालिदैन उसकी शादी कर दें, उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती। ये एक इंतहा है इसकी। और दूसरी इंतहा जो है वो उसके बराबर खड़ा कर दें, मर्द के बराबर खड़ा हो जाए। और आजकल जिस तरह ही आवाज़ उठाई जा रही है कि एक मर्द अगर केस करती है, एक मर्द पर इंसानी दी है, तो वो इतना बड़ा केस बन जाता है कि आप उससे जान छुड़वाना मुश्किल बन जाता है। बाकी तलाक तो वो बाद की बात है ना। अगर आप दर्ज करते हैं कि इसने मेरे नाज़ेबा ज़ुबान हरकत इस्तेमाल की है, तो उसका भी एक अलग केस बना हुआ है पाकिस्तान में। जो हकूक़ इतना ज़्यादा दे गए हैं, बराबर खड़ा करने के जुलूस वगैरह निकलते हैं, जब बिल्कुल मुनाफी है। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकला कि जब औरत और मर्द के शाना बशाना खड़ा होगी, आप इससे हिसाब लगा लें कि एक फ़र्म के दो मैनेज डायरेक्टर हो सकते हैं, एक फ़र्म के दो मैनेजर डायरेक्टर नहीं हो सकते। एक महकमे के दो डायरेक्टर हो सकते हैं। एक फ़र्म के डायरेक्टर तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर डायरेक्टर वो सिर्फ एक ही होता है। तो इस तरह इस निज़ाम से आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आप दो मैनेजर डायरेक्टर बना देंगे, उसके में बहस होगी, इसमें झगड़ा होगा, उसका निज़ाम ख़राब होगा। इसी तरह औरत और मर्द का निज़ाम में भी इसी तरह है कि आप उसको एक दूसरे के बराबर खड़ा नहीं कर सकते। औरत के अपने हकूक़ हैं, मर्द के अपने हकूक़ हैं। और पाकिस्तान में सबसे भी मसला यही बना हुआ है कि और इस निज़ाम की थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम क्या है। इसी तरह निज़ाम बना हुआ है कि ये एक दूसरे को बराबर हकूक़ दिए जा रहे हैं कि, लेकिन वो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। जिस तरह आजकल के सूरत हाल है आपके सामने है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। पार्लिमानी निज़ाम एक बेहुदा निज़ाम है। इस पार्लिमानी निज़ाम में, पाकिस्तान की निज़ाम में 2 सीट बना दी गई हैं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट होती हैं, ये 2 सीटें हैं। इन दोनों के दरमियान या हकूक़ की जो फ़राइज़ हैं, इन दोनों के दरमियान जो हकूक़ के फ़राइज़ हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, ना ही इसके हकूक़ मिल सकते हैं। इन दोनों के दरमियान हकूक़ फ़राइज़ की क्या तकसीम हो सकती है? हो ही नहीं सकती। या सारा कुछ सदर के पास जाएगा, या वज़ीर आज़म को जाएगा, या इसके मुतज़ाद हो सकता है कि जब वज़ीर आज़म के पास होगा या सदर के पास होगा, जब दोनों वो एक ही मतलब बिल्कुल मुनाफी जाता है, बिल्कुल निज़ाम दरहम बरहम जो होता है, ये निज़ाम बिल्कुल बेसुदा निज़ाम है, यहूदियों का निज़ाम है, अंग्रेज़ों का निज़ाम है। एक ख़ानदानी निज़ाम के 2 सरबराह नहीं हो सकते, जिससे माशरा तबाह हो जाता है और माशरे को ख़राब होता है। एक ख़ानदानी निज़ाम ख़राब होता है जब 2 सरबराह होते हैं, तो उनकी मुखालफत होती है, सारा कुछ होता है। जी आपके सामने है, आप अपने निज़ाम में देख सकते हैं कि किस तरह इस तरह की जो हैं रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। जिस तरह कहावत है ना कि एक बिल्ली की दुम कट जाती है, तो वो तमाम बिल्लियों की कहती है कि इसकी भी दुम कट जाए। तो इस तरह ये निज़ाम की मुनाफी हो जाता है कि निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। यूरोप में ये माशरे का ख़ानदानी निज़ाम है ना, यूरोप में ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। तो वो भी तुले हुए हैं कि इस्लामी माशरे में भी ये ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो जाए। कहीं ना जाकर इस्लामी निज़ाम में कुछ ना कुछ वालिदैन की, बहन भाइयों की, बहू बेटी की थोड़ी सी इज़्ज़त है, वालिदैन की कदर की जाती है, उनकी खिदमत की जाती है। और उनके पास चले जाएँ, उनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद वो उनको क्या करते हैं कि ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। उसके बाद कुछ उसको अपनी बोझ समझते हैं। लेकिन मुसलमानों में वालिदैन को जो है जन्नत रखी हुई है, नीचे अल्लाह पाक ने ये हदीस भी है, और उनकी खिदमत करके आप जन्नत कमा सकते हैं। ये निज़ाम में फ़र्क है उनके और हमारे निज़ाम में।
ये मसला है कि औरत और मर्द में क्या तवाज़न होना चाहिए और किस तरह तवाज़न हो सकता है कि मर्द हो या औरत। मर्द अगर सोचेगा तो वो अपनी लिमिट में रह के सोचेगा, वो औरत के हुकूक के मुताबिक नहीं सोच सकता। लेकिन जब औरत सोचेगी वो अपने एहसासात और अपनी अपनी नफ्सियात के मुताबिक सोचेगी, वो मर्द के मुताबिक नहीं सोच सकती। तो इसीलिए जो निज़ाम का सही तरीका है, सही इस्तेमाल है, सही निज़ाम है जो वो इस्लाम में है। अल्लाह ताला ने अपने इस निज़ाम में लोगों और इंसानों के, मर्द और औरत के हुकूक बयान किए हैं। सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो औरत की भी खालिक है, वो मर्द की भी खालिक है। वो हमारी मालिक है, वो हमारा अला है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह है। उसके तहत हम ये निज़ाम, ये माशरे का निज़ाम ठीक कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये निज़ाम ठीक भी हुआ है, ठीक है यूरोप के ममालिक के मुताबिक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह के ये जो खुलक मखलूक है ये अल्लाह के कुंबे की मानद है, ये हदीस नबवी है। तो हम उसके कुंबा हैं, उसके ख़ानदान में से हैं, मतलब कि एक इस्लामी ख़ानदान में से हैं। और इस्लाम ने हमें एक रास्ता दिखाया है। ये सारा निज़ाम, ये सारा रास्ता अल्लाह पाक ने दिखाया है जो इंसान की सोच नहीं सोच सकती। इंसान अपने घुटने नीचे टेक देता है, उसकी सोच ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह पाक ने सोच दी है इंसान को, सारी सोच अल्लाह पाक की तरफ से है। और यहाँ सबसे बड़ा दूसरा मसला ये है कि एक रियासत है, एक निज़ाम है, इसके हकूक़ होने चाहिए, अवाम के हकूक़ और रियासत के हकूक़। अवाम हकूक़ हो या हकूक़ ज़्यादा ही इनके पास हों, लेकिन रियासत खुद हकूक़ अपने हाथ में रखेगी। एक रियासत के हकूक़ होते हैं और एक अवाम के हकूक़ होते हैं। रियासत चाहती है कि हमारे पास हकूक़ ज़्यादा रहें, अवाम चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा हकूक़ रहें। तो ये भी एक ऐसा निज़ाम है जो इंसानी सोच नहीं सोच सकती। हुकूमत चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा हकूक़ हों, लेकिन अवाम पर वो जुल्म करते रहते हैं। ये भी एक माशरे की बिगाड़ के मुनाफी है। आप रसिया में देख लें कि पहले के क्या निज़ाम था हुकूमत का। वो सिर्फ अवाम पर जुल्म करते थे। वो उनको वेजेस, सिर्फ डेली वेजेस देकर वो उनको गुमराह करते रहते थे कि आपने अगर काम करना है करें, नहीं तो जो निज़ाम है हमारा इसी के तहत चलेंगे। उनको पूरे हुकूक नहीं दिए जाते। ये भी एक निज़ाम के मुनाफी है। आवाम कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, अपनी जमात नहीं बना सकती, अपने हुकूक बयान नहीं कर सकती। और दूसरा निज़ाम अमेरिका में है कि वो अपनी शादी अपने तहत कर सकते हैं। मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत को एक निज़ाम तो दूर की बात, वो मर्द मर्द के साथ निज़ाम करते हैं। ये आज़ादी का लेवल है। ये एक लीगी शादी है, लीगली शादी हैं उनकी। वो हड़तालें भी होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ ये एक आज़ादी का लेवल है कि वो एक दूसरे से मर्द शादी कर सकते हैं। जो औरतें हैं वो बिल्कुल इस तरह है कि हराम रिलेशन में है, हरामज़ादे पैदा हो रहे हैं, तो वो उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट भी करती है। ये सारा कुछ फितरत के ख़िलाफ़ है, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। अपनी कुरान मजीद किताब में भी सारा कुछ बयान किया गया है। अल्लाह के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की सोच के मुताबिक, अल्लाह जो हमें सोच देता है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा निज़ाम बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इस पर। तो इधर देखा जाए तो कहाँ सही बैलेंस है, कहाँ सही निज़ाम है। इंसानी जहन के मुताबिक नामुमकिन है कि वो अपना सही बैलेंस देखे, सही निज़ाम देखे। और तीसरा मसला आ जाता है सरमाया और मेहनतकारी में। जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन बनती है, जो वो चीज़ें हैं वो दो चीज़ों से होती है। सरमायादार होता है या इसका कारखाना लगाया होता है, वो वसैल बनाता है, सरमायाकार है जो पैसा लगाता है। दूसरी होती है अवाम मज़दूर होती है जो अपनी मेहनत करके अपनी इनको ऊपर लेकर आती है, उसकी फैक्ट्री को, उसकी फर्म को ऊपर लेकर आती है। या तो सरमायाकार, इसमें सरमायाकार ज़्यादा ही बन जाएगा, या ही मज़दूर ही बन जाता है। मंजूर वो है उनकी चक्की पीस के सरमायाकार उनको घसीट के कुछ खून पसीना एक कर के देते हैं, लेकिन वो सरमायाकार उनको असल वेजेस नहीं देते, असल अपना ख़र्चा नहीं देते, उनको सारी मेहनत की जो होती है वो नहीं देते। जिस तरह एक फर्म में 10,000 मज़दूर काम कर रहे हैं, इसमें इसका फर्म का भी हिस्सा है, मज़दूर का भी हिस्सा है और सरमायाकार का भी हिस्सा है। और ये निज़ाम बताया है कि इस फर्म में कितना हिस्सा मज़दूर का है और कितना हिस्सा इस सरमायादार का है। ये निज़ाम जो बताया है ये इस्लाम ने बताया है। इंसान की सोच ये ख़त्म हो जाती है कि कितना मसला किसका है। ये 3 मसले हैं जो इस्लामी माशरे में मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं। इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लामी घरानों में होकर और इस्लामी मुल्क में होकर ये निज़ाम समझ रहे हैं। अब उसको यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, ये निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारा जो हुकूमती निज़ाम है वो उनके ही तलवे चाट रहा है, उनके ही निगाह पर चला हुआ है, उनके ही हाथों की उन्हीं से ही भीख मांगकर उन्हीं की पॉलिसियों में लगा हुआ है। इस वजह से हमारे माहौल की, जो मुल्क की आबो हवा है, थोड़ी सी ख़राब हुई है। वरना हमारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट है, इस्लामी निज़ाम है जो।
इसीलिए इंसान है इस तरह घुटने टेक कर अल्लाह के सामने पेश हो जाता है कि आप ही हमारे खालिक हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। अपने मुझे ऐसी अकल अता फरमा जो अकल गलीज़ा हो, ऐसी अकल अता फरमा जो फ़ितरत सगीमा हो। और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह आपने हमें मतलब कि ऐसी अकल दी, हमें इस पहचान दी कि इस किस तरह निज़ाम बनाया जा सकता है। तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही जज़ा के मालिक है। हमने एक दिन उठना है और उसको आपको हिसाब देना है। हमारा उस अल्लाह पर बिलीव है और हम अल्लाह पाक को कहते हैं कि हम मजबूर हैं। अल्लाह हमें ये किस तरह हमारी सोच ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह पाक फिर रास्ता दिखाता है इंसानों को। गोया हम इस तरह के हम इस तरह एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि जो भी निज़ाम खड़ा है वो इस्लाम के मुताबिक खड़ा है। जो निज़ाम ये है वो अल्लाह की कुरान मजीद में है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जो ये आपके 3 मसले थे जो इंसान की सोच नहीं कर सकती थी, वो अल्लाह पाक ने हल किए, अल्लाह पाक ने अकल दी। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और आगे शेयर करें और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जज़ाकल्लाह।